गुड आफ्टरनून बच्चों। कल हमने 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेलोग्राम। पी क्यू आर एस आपको फिगर दी हुई है पैरेलोग्राम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसमें आपको एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पी क्यू आर एस जो है पैरेलोग्राम है और पी आर एंड एस क्यू इसके डायगनल्स हैं और डायगनल्स की ही लेंथ आपको दी हुई है एक्स प्लस वाई और ये इधर 20 एक्स प्लस 4 और इधर 12। तो हमें मालूम है प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलोग्राम की कि डायगनल्स ऑफ ए पैरेलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो ये डायगनल्स हैं ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बाई तो ठीक। अब ये हमारे पास फिगर है, मान लो कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, पी ओ इज इक्वल टू ओ आर हो जाएगा। ठीक है, और एस ओ इज इक्वल टू क्यू ओ हो जाएगा। ठीक, अब दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी। ये हमारे पास है एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12, एस ओ इज इक्वल टू क्यू ओ है। एस ओ की जगह हम रखा है एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 12। इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 12 माइनस 4 दैट इज 8 आ जाएगा। अब ऐसे ही हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। पी ओ इज इक्वल टू ओ आर है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। x की वैल्यू 8 है, विथ पुट कर लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 20 माइनस 8 दैट इज 12। ठीक, इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी हमको दिया हुआ है, पैरेलोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। इसमें भी हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए फिगर है, इस प्रॉपर्टीज हम यूज़ करेंगे। एंगल, इस प्रॉपर्टीज़ क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं और डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। तो अब अभी इसमें हमें एंगल्स दिए हुए हैं तो हम एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक, तो एंगल ए इस फिगर में हमारे पास आ गया ए बी सी डी। ये आपको दिया है जेड एंगल 55, एंगल ए 105, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है, अब देखिए फिगर देखने से हमें पता चल रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। एंगल ए कितना है 105 और एंगल सी है आपका वाई, तो वाई हमारे पास आ गया 105 डिग्री। ठीक, अब दूसरा ले लीजिए। दूसरी प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल आर 180। एडजेसेंट एंगल इसमें हमारा हो गया डी और सी। एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एडजेसेंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, तो डी हमारे पास क्या है, डी इन दोनों एंगल्स को कंबाइन करके आएगा। डी आएगा जेड प्लस 55 प्लस सी एंगल है हमारा वाई इज इक्वल टू 180। जेड हमें वैल्यू निकालनी है 55, वाई की वैल्यू हमने निकाल ली थी 105 इज इक्वल टू 180। जेड प्लस 160, जेड हमारा आ जाएगा 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 20 डिग्री। जेड हमारा आ गया। अब हम एंगल डी निकाल लेंगे। एंगल डी हमारा टोटल कितना है 55 प्लस जेड, तो एंगल डी आ जाएगा हमारा एंगल डी आ जाएगा हमारा 55 डिग्री प्लस जेड। जेड की वैल्यू है 20, तो टोटल एंगल आ जाएगा हमारा 75। ठीक है, ये एंगल डी आ गया अब हमारा 75। अब हमें एंगल बी एक्स निकालना है। अब इसमें हम एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हमारा आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, लेकिन हमें ये एक्स निकालना है। एक्स, अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इन ट्राइंगल, इन तीनों एंगल्स का सम आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब एक्स हमारे को निकालना है, वाई हमें मालूम है 105 और जेड हमारे को मालूम है कितना आया जेड 20। ठीक, 180, तो एक्स प्लस 125 इज इक्वल टू 180। एक्स निकल आएगा 180 माइनस 125, 55 डिग्री। ठीक है, ये आ गया हमारे आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में है इन द एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस रोम्बस दिया हुआ है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। रोम्बस हमें मालूम है, रोम्बस में क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ऑल अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अब देखिए एक्स की निकालनी है हमें वैल्यू, वाई की निकालनी है और जेड की निकालनी है। तो हम पी जेड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Q प्लस आर कर लेंगे। एडजेसेंट एंगल है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180, तो हमारा जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, S इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा, 48 प्लस एक्स इज इक्वल टू 82, एक्स की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, ठीक। और अब हमारे पास ये बन रहा है S आर क्यू, और इसको हम कोई सा भी पॉइंट ले लेंगे, ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अब ये चारों एंगल्स का सम 360 होगा, तो इससे हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। पी क्यू आर एस रोम्बस है, तो इसमें सारी साइड्स जो है ना हमारी इक्वल होती हैं। ये आपको दिया है y, कोई भी पॉइंट ले लेंगे हम इसको t, ये आ गया 82 जेड एक्स एंड 48, ठीक है। अब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल S इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। एंगल S क्या है आपके पास, S प्लस 48 इज इक्वल टू 82, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 82 डिग्री माइनस 48, 34 डिग्री, ठीक। अब हमें जेड निकालना है, जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। एडजेसेंट एंगल है Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। Q कितना है आपके पास 82 और Z इज इक्वल टू 180, Z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस 82, 98 डिग्री, ठीक है। अब देखिए हमारे पास x भी आ गया, z भी हमारे पास आ गया, 82 हमारे पास है। अभी हमें y निकालना है। अब ये वाली फिगर देखिए, ये वाली फिगर हमारी क्वाड्रिलेटरल बन रही है। इन क्वाड्रिलेटरल क्यू आर एस टी, एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एंगल Q हमारे पास है 82 डिग्री, एंगल R हमारे पास Z, एंगल S हमारे पास X प्लस Y इज इक्वल टू 360। 82 Z हमने निकाला था 98, X हमने निकाला था 34 प्लस Y इज इक्वल टू, इससे हम y निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे सारा। y इज इक्वल टू 360 माइनस 82 माइनस 98 माइनस 34, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 360 माइनस 214 दैट इज़ 146, y की वैल्यू आ गई आपके पास 146। अब है क्वेश्चन नंबर 11। इस इन एडजॉइनिंग फिगर एम पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये। फाइंड एक्स, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है इफ़ ओ एम और ओ आर आपको दिया हुआ है, ओ एम और ओ आर आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ये डायगनल्स की वैल्यू दी है वो आपको, हाफ डायगनल्स की वैल्यू दी है। तो हमें रेक्टेंगल में पता है कि ऑल द डायगनल्स आर, रेक्टेंगल के जो दोनों डायगनल हैं वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर, और एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसमें ये आपके पास डायगनल है एम क्यू इज इक्वल टू पी आर, एम क्यू और पी आर आपके डायगनल हो गए, ठीक। और ये बाइसेक्ट करते हैं, तो एम ओ इज इक्वल टू ओ क्यू हो जाएगा और ओ आर इज इक्वल टू ओ पी हो जाएगा। ये दोनों आपस में डायरेक्ट बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो आर ओ इज इक्वल टू ओ पी एंड ओ एम इज इक्वल टू ओ क्यू, ठीक है। एम क्यू और पी आर इज इक्वल है, एम ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम क्यू एंड ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर,
ठीक है, दोनों इक्वल हैं तो ये जो है इस पूरे का आधा हो जाएगा और ये जो है इस पूरे का आधा हो जाएगा। अब दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं, देखो एम क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या हो जाएगी, एम ओ इज इक्वल टू ओ आर, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, एम ओ की वैल्यू दी हुई है हमें 4x प्लस 8 और ओ आर की भी वैल्यू दी है हमारे 5x प्लस 4। सॉल्व कर लेंगे, 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 4 माइनस 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स इज इक्वल टू 4, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी सी डी काइट बनी है। ठीक है, काइट ए बी डी हमें निकालना है, ए बी डी ये वाला एंगल निकालना है, ए डी सी ये वाला एंगल निकालना है, और बी ए डी ये टोटल एंगल हमें निकालना है। इसके लिए हमें काइट की प्रॉपर्टीज़ ले लेंगे। ठीक है, काइट की प्रॉपर्टी में क्या है, डायगोनल्स जो हैं डिवाइड्स करते हैं एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में। ठीक है, ये डायगोनल्स हैं इसके, ये एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में, डी बी जो बड़ा वाला डायगोनल होता है, बड़ा वाला डायगोनल जो है इस पूरे काइट को दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड कर रहा है। पहला ट्राइंगल हो गया ए डी बी में और दूसरा आ जाएगा सी डी बी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट, ये वाला साइड इस साइड की है, ये साइड इस साइड की, ये कॉमन है, एस 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 से ये कॉन्ग्रेंट हो जाता है। अब इसकी ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, जब ये दोनों बाइसिपेसिटी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल ए बी डी ये वाला एंगल इसके हो जाएगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें ए बी डी दिया हुआ है, ए बी डी हमें निकालना है। ठीक, और हमें दिया हुआ है सी बी डी, तो ये दो इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 के। ठीक है ऐसे ही अब ये इसको बाइसेक्ट करता है, तो अब एंगल डी ए सी ये 55 ये निकालना है हमें, ये 55 का है तो ये भी 55 का हो जाएगा। वैसे भी देख लीजिए, ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमें निकालना है। अब निकालना है हमें एंगल ए डी सी एंगल ए डी सी निकाल लेंगे, ये 55 का है, ये 55 का है, तो ये टोटल एंगल 180 में से माइनस कर देंगे, ये ट्राइंगल हो गया, दो एंगल हमें मालूम चल गए, तो ये हम 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो एंगल डी आ जाएगा 70 डिग्री के। ठीक, अब ये एक्सरसाइज आपकी हो गई कंप्लीट। पूरा वर्क जो है आप इसे कॉपी में कर लेंगे, PA 1 तक का सिलेबस आपका यहीं तक है। ठीक है, इसमें आगे हम एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, लैब एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी हम इसमें करेंगे, तो मैं आपको पहले आप ये काम कंप्लीट कर लीजिए सारा, फिर उसके बाद हम एक्टिविटी करेंगे, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट होगा।